प्रभु आदि में, मध्य में और अंत में आपकी ही सत्ता विद्यमान रहेगी। हे हरि, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु, जो आपके चरणों के आश्रित रहकर जो प्राणी आपके चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेते हैं, वो इस भव सिंधु को, इस भव सागर को गऊ के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान बड़ी सहजता से पार कर जाते हैं। एनी रविंद्राक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावतपि शुद्ध बुद्धया। हे रविंद्राक्ष, जो प्राणी अभी मुक्त तो हुए नहीं, लेकिन अपने आप को आपके चरणों से अलग कर लेते हैं, यानी मन के लड्डू खा रहे, अभी मुक्ति की स्थिति नहीं है और अपने आप को मुक्त मान बैठे। प्रभु, वो ब्रह्मादिक ऊंचाइयों तक भी पहुंचकर और वहां से भी चूक हो जाती है तो इस धरा पर गिरते हैं, धूल चाट जाते हैं। त्वयास्ति भावतपि शुद्ध बुद्धया आरूहि कृच्छेण परम पदम ततः पतन्य धोना द्रुत युष्णदयिंग्रया। प्रभु, दूसरी तरफ जो आपके चरणों के चरणाश्रित भक्त हैं, आपके चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर के आपके ही आश्रित बने रहते हैं, उनको आप बड़ी सहजता से इस संसार सागर से पार उतार देते हो। सभी देवता जन माता देवकी की भी स्तुति करते हैं। हे मैया, जो अखंड अनंत अनादि है, अगोचर है, जिसके रोम रोम मह लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, माँ आज दृष्टियाम ते कुक्ष गतः परः पुमान। हे माँ, आज वही परब्रह्म परमात्मा आपके उदर में उदरस्थ हो गया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। माँ, माँ भूत भयम भोजपते मुमूर्षा। अब आपको उस पापी कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह जब सुर समूह विनती करी, सुर समूह विनती करी, जब पहुंचे निज निज धाम। सारे देवता जन, सारे ऋषि मनीषी, भगवान भोले शंकर चंद्रशेखर भगवान भी जब स्तुति करके और अपने अपने धाम को चले गए, तो आज मैया देवकी और वसुदेव जी के उस कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो भक्त भगवान की हो। भादों का महीना है, अष्टमी की तिथि है, हर्षण योग है, मध्यरात्रि ठीक 12 बजे का समय है। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए इस जगत से पाप को समाप्त करके धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी के सामने खड़े हो गए। मैया देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। सरकार, न स्तवन किया न वंदन किया और आप एकदम से प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, माँ, तुम लोगों ने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा था कि मेरे यहाँ पुत्र बन करके आना, सो मैं उस वरदान को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैया देवकी ने कहा, प्रभु, हमको तो लगता है कि आप अपने वरदान से चूक रहे हो। क्यों? कहा, पुत्र बन करके आने के लिए कहा था ना। बोले हाँ। तो कहा, एक बात बताओ, आपको देखने से पुत्र लगता है क्या? आप तो पिता बन करके आए हो। भगवान समझ गए, ओहो, क्या करूं मैया। प्रभु, अगर पुत्र बन करके आने का वरदान दिया है, उसे पूरा करना है तो छोटे से बन जाओ, नन्हे से बन जाओ। भगवान बिल्कुल तुरंत के पैदा हुए बच्चे के समान हो गए। माँ, अब ठीक है? हाँ प्रभु, ठीक तो है, लेकिन ये जो 4 हाथ हैं ना,
ये नहीं चलेगा। भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। अब कहा अब तो और ठीक है, लेकिन लाला एक बात बताऊं, कभी बच्चे कपड़ा पहन करके नहीं पैदा होते। हाय हाय, फिर क्या बात है। देखिए आज एक भक्त के सामने भगवान वस्त्र विहीन होकर दिगंबर हो जाते हैं, छोटे से बालक के रूप में। शुभ पावन मई वो घड़ी आ गई, खुश्क फूलों में जूं पंखुड़ी आ गई, रंग के कर पारस मड़ी आ गई। छोटे से कन्हैया पिता वसुदेव को आदेश दिया, पिताश्री मुझको सूप में लिटाओ, लेकर के गोकुल जाओ और अभी वहां मैया यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, मुझको वहां सुला देना, उस कन्या को लेकर के चले आओ। वसुदेव जी ने कहा वारे प्रभु, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, द्वार पे 100 फाटक लगे हैं। चलिए एक टुकड़ा हमारे श्री सुरेश भैया को बहुत ये था, मैं आगे निकलना चाहता था लेकिन इनकी इच्छा है। प्रभु के इस दिव्य स्वरूप को देख करके कि तृप्त हुई आत्मा, कि प्रगटे परमात्मा, हो तृप्त हुई आत्मा, आत्मा, ओ प्रगटे परमात्मा, ओ तृप्त हुई आत्मा, प्रगटे परमात्मा, है मगन रजनी मणि मनमा, हरि चरण प्रफुल्लित अंतरात्मा, धर्मात्मा आधीरात्मा, आत्मा प्रगटे परमात्मा। हो देखिए आए आधी रात में, हमारे श्री श्याम जी आए तो आधी रात में, और जब राम जी आए तो दिन में ठीक 12 बजे। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ दिन में ठीक 12 बजे, तो जन्म के समय मास दिवस कर दिवस भाई मरम न जाना कोई, क्योंकि सूर्य भगवान जब अयोध्या के ऊपर आए ठीक 12 बजे, उसी समय भगवान का अवतार हुआ, तो उनके दर्शन में वो इतने विमुग्ध हो गए कि चलना ही भूल गए। तो भगवान का अवतार जब हुआ
तो सभी लोग हर्षित हैं, लेकिन दो लोग ऐसे थे कि जिनको बड़ा दुख था। एक बेचारी रात्रि और दूसरे चंद्रमा। रात्रि ने भगवान से कहा, प्रभु इनसे कहो कि हटे तब तो हम आपका दर्शन आके करें, और ये चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पीछे पीछे चंद्रमा भी रो रहे हैं। भगवान ने कहा, देवी रात्रि, मैं इनके वंश में आया हूं, ये हमारे पूर्व को आदेश तो नहीं कर सकता, लेकिन तुमको एक वचन जरूर दे सकता हूं कि अब की अवतार में मैं ठीक दिन में 12 बजे आया हूं, तो अगले अवतार द्वापर में मैं ठीक रात्रि में 12 बजे आऊंगा। रात्रि तो मारे खुशी के नाचने लगी। वारे सरकार, बड़ी कृपा कर दी। पीछे से चंद्रमा ने कहा, सरकार मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा, चंद्रमा तुम भी चिंता मत करो, अब की बार सूर्य वंश में आया तो अगली बार तुम्हारे वंश में अवतार लूंगा। चंद्रमा जी खुश तो हुए, लेकिन पूरे पूरे खुश नहीं हुए, थोड़ा सा मुंह लटका रह गया। कहा, अब क्या हुआ? कहा, सरकार अभी त्रेता चल रहा है, फिर ये बीतेगा, फिर द्वापर आएगा, फिर जाने कब आपका अवतार होगा। बड़ी प्रतीक्षा होगी। और वो भगवान कैसा कि जो अपने भक्त के समस्त संकट का हरण न कर ले तुरंत। कहा, अच्छा ठीक है, ठहरो, आज मेरा जन्म हुआ है, कल हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी आएंगे नामकरण करने, नाम रखेंगे सो सुखधाम राम वस नामा, लेकिन मैं बन जाऊंगा तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चंद्रमा मारे खुशी के नाचने लगे। वारे सरकार, मास दिवस कर दिवस हुआ, मास दिवस कर दिवस हुआ, वहाँ प्रगटे जब रघुराई, दर्शन की प्यासी वो रैना राम से मिलने आई। हाँ जी, राम से मिलने आई, हाँ राम से मिलने आई। मेघ दामिन चंद्रमा की अखियां डबडबाई, दिया बचन द्वापर में बन के आऊंगा यदुराई, आऊंगा यदुराई, बन के आऊंगा यदुराई। किए कौतुक निराले बादल छाए, काले काले खुल गए जेल के ताले, सो गए सारे पहरेवा पधारे, अबालात है मगन रजनी, मन ही मन माँ हरिचरण माँ प्रफुल्ल अंतरात्मा, धर्मात्मा आए आधी रात्मा, ओ आए आधी जय हो। इस तरह रात्रि में ठीक 12 बजे हमारे सरकार का आगमन हुआ। सारी प्रकृति आनंद में है। वसुदेव जी से कहा, मुझको पहुंचा दो गोकुल में। कहा, वारे लाला, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी, इतने पहरे वाले हमको जाने काहे को देंगे? धन्य है ठाकुर जी की कृपा। भगवान के संकल्प मात्र से ही कि खुल गए सारे केवाड़े, वह क्या बात हो गई हो कि खुल गए ताले केवाड़े, वह क्या बात हो गई कि जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, वसुदेव जी ने लाला को सूप में लिटा लिया। हाथ की हथकड़ी टूट गई, पांव की बेड़ी खुल गई, सारे पहरे वाले सो गए, ताले खुल गए। वसुदेव जी जेल से निकल पड़े।
और जैसे ही जेल से बाहर निकले कि ऊपर मेघों ने देखा कि वारे मेरे भगवान, वारे मेरे श्याम, चलो भाई अपने ठाकुर की सेवा करें। अब जिसके पास जो है वही तो देगा। मेघों के पास तो केवल जल है। महाराज वो प्रलयंकर वर्षा प्रारंभ कर दी मेघों ने। हमारे श्री लखनलाल जी जो शेषा अवतार है, मेघों को डांटा, अरे मेघों क्या कर रहे हो? अभी हमारे प्रभु इतने कोमल सुकुमार अंग वाले और तुम इतनी जल वृष्टि करोगे तो क्या ये उचित है क्या? मेघों ने कहा सरकार अब हमारे पास तो यही है, और ठाकुर ने तो ये कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिसके पास जो है वही दे दो, उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। अब मेघों का इस प्रकार वृष्टि देख श्री लखनलाल जी ने जो शेषा अवतार हैं शेष रूप में डांटा मेघों को, अरे अभी थोड़ी देर रुक जाओ कि थम के बरस तू जरा थम के बरस, थम के बरस तू जरा थम के बरस, मुझे गोकुल नगरिया जाना है। थम के बरस तू जरा थम के बरस, थम के बरस तू जरा थम के बरस, मुझे गोकुल नगरिया जाना है। पर मैं कहाँ मानने वाले थे भाई, पत्रम पुष्पम फलम तो हमारे पास जो है हम तो वही सरकार को समर्पित करेंगे। शेष जी ने कहा ऐसे नहीं मानोगे। सो महाराज 1000 फन वाले हमारे शेष जी आहा फन निकाल करके आगे आगे श्री वसुदेव जी सूप में लेकर लाला को जा रहे हैं, और पीछे से महाराज सैकड़ों फन धारण करके और ऊपर से छत्ता बना लिया। अब जब छत्ता बना लिया तो जो अभी कह रहे थे थम के बरस, अब शेष जी ने मेघों से कहा एक काम करो, हे थम के बरस तू चाहे जम के बरस, हे थम के बरस तू चाहे जम के बरस, मेरे मन हर पे ना बूंद आना है, मेरे मन हर पे ना बूंद आना है। हे थम के बरस तू चाहे जम के बरस, मेरे मन हर पे ना जय हो। श्री वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के गए। जब जमुना के पास पहुंचे तो जमुना का वो ज्वर देख करके मन में भयभीत हो गए, कैसे लाला को लेकर के जमुना पार करूंगा। लेकिन हरि की कृपा से तभी देखा कि एक श्रृगाल उन्हीं के सामने से बिल्कुल दौड़ता हुआ इस पार से उस पार चला गया। भगवान अपने भक्तों का मनोबल किस तरह बढ़ाते हैं। श्री वसुदेव जी जब जमुना में गए, मैया जमुना को लगा, वारे मेरे प्राण प्रियतम आ गए आप, लाओ जरा आपका चरण तो स्पर्श कर लूं। अब जमुना बढ़ी वेग से वसुदेव जी के मुख तक आई जमुना। ऊपर कन्हैया ने कहा, देवी जी आपको चरण पकड़ने की पड़ी है, पिताजी डूब जाएंगे। सो एक पांव जल्दी से उन्होंने सूप से नीचे जमुना को स्पर्श करा दिया। जमुना तो वसुदेव जी के चरणों में आ गई। वसुदेव जी पहुंच गए गोकुल। यहाँ की हरि की लीला, सूत का ग्रह का द्वार खुला है, मैया यशोदा घोर निद्रा में सो रही हैं। बगल में एक कन्या सोई हुई थी। श्री वसुदेव जी ने लाला को लिटा दिया, लाली को ले लिया और वापस आ गए मथुरा। और जब मथुरा पुनः जेल में आए तो अपने आप हाथ में हथकड़ी पड़ गई, पांव में बेड़ी पड़ गई, सारे पहरे वाले जाग गए, ताले बंद हो गए। संत कहते हैं कि जब ब्रह्म की निकटता होती है तो सारे बंधन टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, और वही जब माया में लिप्त होते हैं तो पुनः हम बंधन में जकड़ जाते हैं। कन्या जोर से रोई, सारे पहरे वाले दौड़ करके महाराज कंस के पास गए। महाराज देवकी को संतान हो गई। आज तो कंस पहले से ही तैयार बैठा था कि ये तो अष्टम गर्भ है। महाराज 10,000 सैनिकों को लेकर के और स्वयं जेल खाने पे आ गया।
माता देवकी के हाथ से कन्या को अपने हाथ में ले लिया। देवकी प्रार्थना करती रही, भैया ये तो कोई पुत्र नहीं, तो कन्या है, पर कंस मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे ये कन्या हो चाहे पुत्र हो, अष्टम गर्भ इसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। कन्या को पकड़ करके एक पत्थर की शिला पर पटकना चाहा। देवी अष्टभुजा रूप धारण करके कंस के हाथ से निकल करके आकाश में पहुंचकर आकाशवाणी कर गई, अरे मूर्ख, तुझको मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कंस ने कहा, कहां बहन जी? देवी ने कहा, पूरी जन्म कुंडली तुझको थोड़ी बताऊंगा, जा ढूंढ अपने काल को। इधर महाराज जब कंस ने सुना कि मुझको मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया तो बड़ा घबराया, दौड़ा दौड़ा देवकी के पास आया, हाथ जोड़ा, कहा बहन आज मुझको पहली बार पता चला कि आकाशवाणी भी अब झूठ बोलने लगी है। पहली आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, और अभी भी ये बहन जी कह के गई हैं कि मुझको मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका। सो बहन मेरे से बड़ा अपराध हुआ, मैंने तुमको बड़ा दुख दिया, बड़ा दंड दिया। अब एक बार तो कंस ने बस देव और देवकी को अपने जेल से मुक्त भी कर दिया, और उधर अपने काल को मारने की तलाश में अपनी आपातकालीन सभा में बैठ गया। और इधर आइए 10 मिनट में हम सभी चलते हैं नंद बाबा के नंदोत्सव में, बस ज्यादा समय आप सभी का नहीं लेंगे। जय हो। आज 90 वर्ष के नंद बाबा हो गए, घर में कोई छोरा छाकरा ना है भैया। एक दिन साधु संतन की मंडली आई, सो नंद बाबा ने खूब प्रेम से साधु संतों की पंगत करवाई, और जब सारे संत महात्मा जन खूब बढ़िया सा भोजन प्रसाद पा करके और खूब आनंद में हुए, सो वही समय नंद बाबा आकर के उन संतन के चरणों में प्रणाम कियो। सो सब संतन के मुख से निकल गए, बाबा पुत्रवान भवा। बाबा ने हाथ जोड़ा, बाबा या बुढ़ापे में ये कहा आशीर्वाद दे रहे हो या 90 वर्ष की अवस्था में? तो संतन ने कहा, बाबा अब तो जो मुंह से निकलना था सो निकल गए हो, अब तो तुम एक काम करो, तुम भोजन कराए जाओ, हम जब तक तुम्हारे घर संतान ना हो जाए तब तक हम तुम्हारे घर सो जाए बेवारो ना आए। क्या करोगे बाबा? हम तो तुम्हारे यहाँ गोपाल संतान मंत्र को जप करेंगे। और बाबा ने व्यवस्था करवा दी, खूब पंगतें चलने लगी, खूब भंडारे चलने लगे, सारे संत विद्वान बैठ के भजन करने लगे। सो उन संतन के भजन के प्रभाव से भैया लाभ हुआ यशोदा रानी को। और जब नंद बाबा को पता चला मैया यशोदा रानी को लाभ हुयो, सो नंद बाबा मारे खुशी के 6 महीने पहले ही नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा भाग करके पहुंचे अपने दोनों बहनों के पास। अरे सुनंदा चल, तेरी भाभी अब तू बुआ बन बेवारी। अब दोनों बहनें आज 6 महीने पहले से यहाँ करके ब्रज में पहुंच गई और खूब भाग दौड़ करके यशोदा भाभी की खूब सेवा करने लगी। आज कब वसुदेव जी आए और लाली को लेकर के लाला को रख करके चले गए, सभी खर्राटे बजाए के सोए रहे, किसी को कुछ पता ही नहीं। तिवारी साहब सभी सोए रहे हैं। सबसे पहले आंख खुली तो सुनंदा जी की। सोचा रोज भाभी सुबेरे उठ जाया करें, सुरेश तुम देखो। सुनंदा जी ने सोचा रोज भाभी सुबेरे उठ जाया करें, आज कहा बातें इतनी देर हो गई सोए रही हैं। सो एक खिड़की से झांक करके देखो तो देखा कि यशोदा भाभी तो सोए नहीं हैं, लेकिन उनके बगल में एक नील कमल सी आभा लिए एक सुंदर सा सुकुमार बालक सो रहा है। अरे सुनंदा जी के तो हर्ष का पारावार नहीं, वहीं से चिल्ला उठी, हो गए हो गए हो गए हो गए। सारे ब्रजवासी जो लाखों की संख्या में इसी प्रतीक्षा में हैं कि कब नंद बाबा के घर लल्ला हो, हम सभी बधाई लेकर के जाए। सारे ब्रजवासी दौड़े आए सुनंदा जी के पास, का भयो का भयो। तो सुनंदा जी ने मुंह पे हाथ रख लियो, कहा कछु ना भयो, पहले ये बताओ हमारे भैया नंद बाबा कहाँ। सो एक ब्रजवासी ने कहा कहीं यमुना पे बैठे माला सटकाए रहे होंगे। सो सुनंदा जी गई तो देखा दूर से कि आज प्रतीक्षारत नंद बाबा यमुना तट पर बैठे माला डुलाए रहे हैं, लेकिन आज नंद बाबा सगरो मंत्र भूले भये हैं। लाला के आगमन की खुशी में आज तो मंत्र में यही चल रहा है कि अब ही तो भयो नाय,
आगे पतो नाय अबही तो भयो नाय, आगे पतो नाय जाने कब हुई हो। सुनंदा जी जोर से दूर से ही चिल्लाई, भैया हम तुमको कहां कहां ढूंढ आए, तुम यहाँ जमुना पे बैठे माला सटकाए रहे हो। सो नंद बाबा के हृदय की धड़कन और बढ़ गई। सुनंदा से पूछा, बहन कहाँ भयो? सुनंदा ने कहा, भैया पहले बताओ हमारा इनाम कहाँ है। अब नंद बाबा ने तो तुरंत तिजोरी की चाबी ही निकाल के सुनंदा के हाथ पे रख दी, बहन जो मन में आवे सो ले जाओ। सुनंदा जी ने सोचा अब देर करना ठीक ना है। सुनंद बाबा के कान के पास मुंह ले जा करके कहो, बाबा घर में लल्ला ने जन्म लियो है, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। नंद बाबा के खुशी का पारावार नहीं, तुरंत साधु संतों के पास जाकर के चरणों में प्रणाम किया। महात्माओं ने कहा, बाबा सबसे पहले जमुना में स्नान करो और स्नान करने के उपरांत श्रृंगार करके आओ, पूजन जात कर्म संस्कार करवाओ। सुनंद बाबा ने जाकर के जमुना में डुबकी लगाई, सारे सखा बाबा के आ गए। अब सभी नंद बाबा का बड़ा सुंदर श्रृंगार करने लगे। किसी ने सुंदर सी धोती पहनाई, बगलबंदी पहनाई, कंधे पे गमछा रख दियो, थापक ढौआ चंदन माथे में लगायो, बढ़िया इत्र फुलेल लगा करके और बाबा के मुख में पान दबा दियो, पगड़ी बांध दियो। एक सखा सामने शीशा लेकर के खड़े हो गए, देख बाबा तुझको याद बिल्कुल दूल्हे की तरह मैंने सजाए दियो। 90 वर्ष के बाबा पहुंच गए पंडित विद्वानों के पास। सारे विद्वानों ने कहा, बाबा बैठो, सबसे पहले जात कर्म संस्कार करवाओ। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके बाबा से कहा, बाबा ठाकुर जी पे अच्छत चलाओ। सो बाबा ने अच्छत की जरा शक्कर चढ़ाई दी। विद्वानों ने कहा, बाबा हम अच्छत की कहे शक्कर की ना है। तब बाबा सावधान भये तो शक्कर चढ़ायो। अब विद्वानों ने मंत्र पढ़ करके कहा, ठाकुर जी पे जल चढ़ाओ। सो बाबा ने दूध चढ़ाई दियो। सारे ब्राह्मण नाराज होने लगे, बाबा हम पूजा करवा रहे, तुम्हारा मन कहाँ है? बाबा ने हाथ जोड़ा, ब्राह्मण देवता क्षमा करना, मन तो मेरा लाला भी चलो गयो। सो सारे ब्राह्मण देवता के नेत्र सजल हो गए। बाबा एक काम करो, तुम संकल्प कर दो और जाकर के अपने लाला का मुखड़ा देखो, मंत्र तो पूजन तो हम ही करवा लेंगे। सो बाबा ने तुरंत नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने कि धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यासम लंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ सात कौम्बा व्रतान। तुरंत 2 लाख गायों को दान दिया बाबा ने, 7 अन्न के बड़े बड़े पहाड़ ब्राह्मणों को दान दिए। ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर के और जा ही रहे थे कि नंद बाबा के छोटे भैया उपनंद मिले। भैया क्या करे? नंद बाबा ने कहा, बुला दे नाई को और लगा दे दुहाई सारे ब्रज में कि नंद के घर लाला ने जन्म लियो। भैया सारे ब्रज में शोर हो गया। लाखों ब्रजवासी नंद बाबा के द्वार पर बधाई ले लेकर के पहुंच रहे हैं। बाबा सोच रहे थे कि जाकर के जरा लाला का मुखड़ा देखे। सो इतनी भीड़ फाटक पर है कि बाबा अंदर जाना चाह रहे से तो भीड़ का ऐसा धक्का लगा कि बाबा तो जमुना तट पे वापस आ गए। एक सखा ने देखा कि बाबा लाला का दर्शन करने के लिए इतने उतावले हैं। सो बाबा के उस श्रृंगार को, उस भाव को देख करके उस सखा को लगा कि कहीं मेरे बाबा को नजर न लग जाए। सो आ गया बाबा के पास, कहा बाबा तुम्हें पता हो जब लाला को दर्शन पहली बार किया जाए तो जानते हो नंद जो ग्वालन आ पकड़े कहीं नाचन लोगन को व्यवसाय। बाबा लाला का मुखड़ा पहली बार अगर देखना है तो नाच नाच के अंदर जाए वो पड़े। सो बाबा ने कहा भैया काया 90 बरस की अवस्था में हमें नाचना भी पड़े। सुबह ने कहा बाबा अगर लाला को मुखड़ा देखना है तो नाचना जरूर पड़े। सो बाबा ने एक हाथ रखो कमर पे, दूसरा रखो सर पे और लगाया ठुमका कि नंद जो ग्वालन पकड़े कहीं नाचन लोगन को व्यवसाय।
इस तरह बाबा को नाचते जब एक सखा ने देखा तो सोचा कि कहीं मेरे बाबा को नजर ना लग जाए, सो एक मटकी उठाई दही की, सो ले जाकर के पूरा का पूरा बाबा के सर पे उड़ेल दिया वाने। मोद भरे कट भेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देखत नंद बाबा सब नाचत नाचू मंगन छाए। तो काहू ने लाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। वाने दही का मटका नंद बाबा के ऊपर डारो, पूरा श्रृंगार नंद बाबा का दही में भीग गयो। नंद बाबा ने दोनों हाथ से मुंह पोंछ के वासे कहो, दाढ़ी के घंटों भरो को कियो धरो श्रृंगार तैने मट्टी में मिलाई दियो। वाने कहा बाबा जब लाला का दर्शन किया जाए तो दही में स्नान करके तो पहली बार दर्शन किया जाए। सो बाबा अति प्रसन्न हुए, वाले भैया तो तैने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। और इस तरह अब नंद बाबा पहुंचते हैं अपने महल में। आचार्य जी लाला को यहाँ से ले करके पालने में करके और आगे की क्रिया करवाते रहे अपने हिसाब से। और इधर मैया यशोदा ने लाला को स्नान इत्यादि करा करके पालने में लिटा दिया है। हजारों की भीड़ आ रही है दर्शन करके, हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। आज पूरे ब्रजमंडल में जितने ब्रजवासी हैं सभी सज धज करके सभी नंद बाबा के द्वार पर सभी नंद बाबा को बधाई देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं कि धाई धाई है हो कि धाई धाई है सखियां सब धाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो। धाई धाई जय हो तिवारी साहब, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। इस पंडाल कक्ष में उपस्थित जितने भी हमारे भगवत भक्त हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर, लाला के जन्म अवसर के अवसर पर इस व्यासपीठ से सभी को कोट कोट सी बधाइयां। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। धाई धाई है सखियां सब धाई हो, बधाई बधाई हो बधाई हो। धाई धाई है सखियां सब धाई, बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो।
बधाई हो बधाई हो। इस तरह सारे ब्रजवासी आज नंद बाबा के द्वार पर सभी बाबा को बधाई दे रहे हैं, मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। 80-80 वर्ष की बुढ़िया माताएं भी आज ब्रज में नंद बाबा के घर लल्ला ने जन्म लियो। लाला की खुशी के अवसर पर आज सभी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके और सभी नंद बाबा के यहाँ पालनी में झूल रहे अपने लाला को सभी पालना झुला रही हैं। आज सभी मैया यशोदा को नंद बाबा को बधाई देते हुए और लाला को जितने भी प्राणी मात्र वहाँ हैं हर कोई लाला को पालना झुलाना चाह रहा है। आइए हम सभी भी खूब प्रेम से भाव से अपने लाला को पालने में झुलाएं कि कन्हैया झूले पले नानक धीरे झोटा दी चोरे। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झोटा दी चोरे। कन्हैया झूले नानक धीरे झोटा दी चोरे। जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं मंच पर, हमारी बहन जी सभी माता जी, आप सभी सबसे पहले आकर के और 2-2-4 की संख्या में सभी यहाँ पुष्प इत्यादि है, आप वो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें और लाला को खूब प्रेम से स्नेह से पालना झुलाएं और फिर अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झूटा दी जोरे। कन्हैया झूले पले नानक धीरे झूटा दी जोरे। धीरे झूटा दी जोरे। होले झूटा दी जोरे। धीरे झूटा दी जोरे। होले होले झूटा दी जोरे। मेरे लाला झूले पले नानक धीरे झूटा दी जोरे। मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झूटा दी जोरे। मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झूटा दी जोरे। रतन जड़ितिया को बनुर पालना। 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 रेशम को रेशम को रेशम को लागे बन। धीरे
गोरे नंद यशोदा गोरी 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 कारो 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।